देखिए, हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट किए थे फर्स्ट डे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, बस आप लोग एक काम कर लीजिएगा, फ़ोन साइलेंट कर लीजिएगा। बीच में फ़ोन वगैरह बजता है तो थोड़ा डिस्टरबेंस लगता है। हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट किए थे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का जर्नल एंट्रीज वाला पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जर्नल एंट्रीज वाले पार्ट में फर्स्ट डे तो हम लोगों का सिर्फ कंडीशन डिस्कस हुआ था कि क्या क्या कंडीशन हो सकता है और उसमें क्या क्या जर्नल एंट्रीज बनता है। ठीक है, दूसरे दिन हमने क्या किया था, उसके ऊपर सम्स कराया था। तो एक दो सम्स पिछले दिन जो आए होंगे वो लोग देखे होंगे। उसी पैटर्न पे अभी हम लोग एक सम्स करेंगे। तो जो लोग रेगुलर क्लास में रहते हैं, चीज़ें उनको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होती है। अगर आप क्लास अब्सेंट कर करके करोगे तो चीज़ तुमको थोड़ा डाउटफुल लगेगा। इसलिए चीज़ों को स्टेप वाइज फॉलो करने की कोशिश कीजिए। अचानक जैसे मान लो तुम क्लास अब्सेंट कर दिए, बीच में फिर कुछ देख रहे हो, तो तुमको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, उन सब बातों पे ध्यान नहीं रखेंगे। फर्स्ट जो ट्रीटमेंट लिखवाया गया था उसको फोकस करके अभी हम लोग एक सम्स बनाएंगे। आप पहले पूरी बात सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद अगर आपके मन में कोई डाउट आए तो जब मेरा पूरा कंप्लीट हो जाए सम्स तो अपना डाउट पूछ लीजिए। ठीक है, सम्स देखिए भेजा गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 21 मिला होगा, और बुक नहीं है कुछ लोगों के पास तो ग्रुप में एक क्वेश्चन गया है, वहां पे जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, पहले सम्स को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्यूशन में मूव करेंगे। ठीक है, सम्स पढ़ रहे हैं, देखना एक बार। 21 नंबर क्वेश्चन है, अमर एंड अकबर आर पार्टनर्स in a firm sharing profit and losses in the ratio 5 is to in the ratio 4 is to 3। मिला। क्वेश्चन है हमारा, अमर एंड अकबर आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4 is to 3। दे एडमिट एंथोनी एज ए पार्टनर फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ही ब्रिंग्स ₹35,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। दिख रहा है सम्स आपको। पुराना रेशियो अमर और अकबर का कितना दिया हुआ है, 4:3। एंथोनी एक नया पार्टनर आ रहा है जिसका रेशियो कितना, 1/3। और एंथोनी जब बिजनेस में आ रहा है तो बिजनेस में वो गुडविल का पैसा भी लेकर आ रहा है। कितना गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है, 35,000। हम लोगों से पूछा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज व्हेन। 3 कंडीशन दिया है इसमें। गुडविल इज पेड प्राइवेटली टू ओल्ड पार्टनर। आप फर्स्ट डे अगर क्लास किए होगे तो आप देखोगे मैंने आपको टोटल कितना कंडीशन लिखवाया था, 5, है ना। उसी के हिसाब से सम्स पढ़कर हम लोगों को देखना पड़ता है कि कौन सा वाला कंडीशन सम्स में बोला है और उसके हिसाब से कौन सी वाली एंट्री हमको देनी है। पहला कंडीशन सम्स में क्या पूछा, गुडविल इज पेड प्राइवेटली टू ओल्ड पार्टनर। तुम लोग इसका कंडीशन फॉलो करके इसका ट्रीटमेंट लिखेंगे। दूसरा पूछा है गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म, मतलब जो गुडविल का पैसा लाया वो बिजनेस में रख लिया गया। ये कौन रखता है, ओल्ड पार्टनर रखता है। और किस रेशियो में रखा जाता है, सैक्रिफाइजिंग रेशियो में। याद आएगा आपको, उस दिन सैक्रिफाइजिंग रेशियो का भी कुछ बात हुआ था। तो हम लोगों को सम्स में पहले क्या करना होगा, सैक्रिफाइजिंग रेशियो फाइंड आउट करना होगा। और तीसरा नंबर पॉइंट क्या पूछा है, गुडविल इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, मतलब गुडविल का पैसा न्यू पार्टनर लाया, बिजनेस में रखा, और ओल्ड पार्टनर गुडविल का पैसा विथड्रॉ कर लिया। तो ये 3 अलग अलग कंडीशन का अलग अलग ट्रीटमेंट हम लोगों को देना होगा। ठीक है, लेकिन उसके जर्नल में जाने से पहले हम लोगों को पहला काम क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि सम्स में सैक्रिफाइजिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है। ठीक है, अब सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालने का क्या तरीका था, लास्ट क्लास जो लोग आए होंगे वो लोग देखे होंगे, और जो लोग लास्ट क्लास नहीं आए थे उनको मैं एक बार फिर से यहाँ पर दिखा देता हूँ। पूरी कैलकुलेशन आप एक बार देख लो, देखने के बाद जब आपका क्लियर हो जाए तो आप उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, सम्स में से देख देख के कुछ बातें हमको बताना। हम लोग न्यू रेशियो निकालते हैं पहले, क्योंकि सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है ना। हाँ, हम लोग सबसे पहले निकालते हैं न्यू रेशियो। न्यू रेशियो निकालने का मैंने एक तरीका आपको बताया था, एक सिंपल सा प्रोसेस। क्या था कि हम लोग मान लेते हैं लेट टोटल प्रॉफिट B1, टोटल प्रॉफिट B1। हमारा पूरा प्रॉफिट बिजनेस का कितना है, ₹1।
इसमें से एंथोनी का हिस्सा कितना है, एंथोनी शेयर्स, सम्स में देखकर बताइए। एंथोनी का हिस्सा है 1/3, देखा, थोड़ा सम्स में भी नजर डालो, 1/3 है। अगर मान लो एंथोनी को हम लोग 1/3 दे देते हैं तो बैलेंस हमारे पास कितना बचता है, बैलेंस 1 रुपया में से 1/3 हम लोग एंथोनी को दे देंगे, ठीक है। थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो ये बचेगा कितना, 2/3, 2/3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो 2/3 बचा, इस 2/3 में किसको किसको मिलेगा, अमर को और अकबर को। अमर का हिस्सा कितना होगा, अमर शेयर्स, देखिएगा बोर्ड पे, ये जो बचा है ना 2/3, इसी में से अमर को मिलेगा। क्वेश्चन होगा कितना मिलेगा, एक बार सम्स में देखो, ओल्ड रेशियो कितना दिया था, 4:3, ठीक है, तो 4/7 मिलेगा अमर को, 4/7। और अकबर का हिस्सा कितना होगा, अकबर शेयर्स 2/3 बचा हुआ है, ये इसमें से अकबर को मिलेगा 3/7। 4:3 रेशियो था ना, तो 4 हिस्सा है किसका, अमर का, और 3 हिस्सा है किसका, अकबर का, दे दिए। ये देने के बाद वैल्यू कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/21, और इसमें कितना आ रहा है, 3 दूनी 6/7 21, दिखा। अमर और अकबर का शेयर निकाल लिए, एंथोनी का शेयर तो सम्स में ही दिया है, एंथोनी शेयर्स, एंथोनी का हिस्सा सम्स में दिया हुआ है कितना, 1/3। अच्छा, लास्ट क्लास जो लोग आए थे उनको मैंने एक बात कही थी, शायद याद हो किसी को, कि जब हम लोग न्यू रेशियो लेते हैं तो डिनोमिनेटर सबका सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे 3 पार्टनर है तो तीनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अमर का देखो डिनोमिनेटर में कितना है, 21, अकबर का भी कितना है, 21, लेकिन एंथोनी का नीचे कितना है, 3, तो हमको इसको भी 21 बनाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन होगा कि इसको 21 कैसे बनाएंगे, तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए एक डिजिट से। 3 का किससे मल्टीप्लाई करोगे कि वो 21 हो जाए, 7 से। तो जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे, ये आएगा मेरा 7/21, देखा। ऊपर और नीचे क्यों करेंगे, इसके बारे में भी जान लीजिए। तुम बोलोगे हम तो नीचे भी खाली मल्टीप्लाई करते तो मेरा 21 आ जाता, आता ना, लेकिन अगर हम लोग नीचे सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे 21 आता, लेकिन उसका रेशियो चेंज हो जाता। अगर आप मेरी बात सुन रहे हो और थोड़ा समझ रहे हो तो आपको हम ये दिखा देते हैं पूरी लाइन फिर से लिख के। देखो, हमने कहा कि जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ऊपर और नीचे दोनों करोगे। अगर तुम सिर्फ नीचे करते तो क्या होता, 1/3 उसका रेशियो है, तुम सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई करते 7 से तो तुम्हारा वैल्यू आता 1/21, तो उसका रेशियो था 1/3 और तुम बना दिए कितना, 1/21। तुम अपने मन से किसी का रेशियो चेंज नहीं कर सकते, ये तो चेंज हो गया ना, क्योंकि उसका रेशियो है 1/3 और तुम मल्टीप्लाई करके बना दिए कितना, 1/21, तो ये तो गलत होगा, उसका रेशियो चेंज होना नहीं चाहिए। अब ऊपर वाला देखो, जब हम लोग 7/7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा वैल्यू कितना आया, 7/21। इसको तुम ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है 7/21, लेकिन रियल में अगर इसको कैंसिल करें तो ये ऊपर 1 आएगा और नीचे 3 आएगा, मतलब ये वैल्यू कितना रहेगा, 1/3। तो बोलने का मतलब है कि हमने सिर्फ इसका रूप बदला है, लेकिन रियल में वही वैल्यू है, समझ रहे हैं। तो आप अगर सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो उसका पूरा रेशियो ही चेंज हो जाएगा, जो कि गलत होगा। इसलिए जब हम लोग चेंज करते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों जगह पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जिससे कि उसका रूप भले ही बदल जाएगा लेकिन रियल में ये वही पिक्चर रहेगा, समझे। और ये आपको करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब तीनों का डिनोमिनेटर सेम होगा तभी आपका निकलेगा न्यू रेशियो। नीचे का 21 कट जाएगा और ऊपर का रेशियो बनेगा 8:6:7, दिखा। ये हमने निकाला न्यू रेशियो। अब क्वेश्चन होगा न्यू रेशियो क्यों निकाले हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर हम निकालें, उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो
अगर हम लोग निकालें किसका, अमर का, अमर का आप देखोगे ओल्ड रेशियो सम्स में दिया हुआ था 4:3, मतलब 4/7 होगा, और न्यू रेशियो कितना है 8/21। कैसे निकालते हैं, नीचे का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 21, 7 या 21 और 3 चौके 12, ऊपर आएगा 12, यहाँ 21 से 21 एक बार में कटेगा और 8 का एक बार से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 8, 12 में 8 जाएगा, कितना आ रहा है 4/21। ठीक है, ये निकला किसका, अमर का। और अकबर का अगर निकालें इक्वल्स टू, तो ओल्ड रेशियो लेना है, अकबर का ओल्ड रेशियो है 3/7 माइनस न्यू रेशियो अकबर का है 6/21, देखा 6, और इन तीनों को जोड़ोगे तो आएगा 21। इसका भी एलसीएम लेंगे, 7 और 21 का एलसीएम आएगा कितना 21। अगर आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, 7 और 21 है ना, तो इसका अगर एलसीएम लोगे तो 7 से जाएगा एक बार में और 3 बार में, और 7 × 3 करोगे तो कितना आएगा 21। ठीक है, ये सब बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन है, इसलिए मैं थोड़ा वहां नहीं बताकर डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। 7 का 3 बार में जाएगा 21, और 3 का ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 का 9, और 21 का एक बार में जाएगा और 1 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6, 9 में से 6 माइनस होगा तो कितना आएगा 3/21। यहाँ पर 4/21 है और यहाँ पर 3/21 है, नीचे का 21 कैंसिल होगा और हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ जाएगा 4:3, ये आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, फिर से एक बार बता दें आपको, अगर आप भूल गए हो तो मन में आपका प्रश्न उठेगा कि ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकालें, तो आपको वो कंडीशन याद दिलाएंगे कि जब जर्नल एंट्री बनता है तो उस जर्नल एंट्री में जो प्रीमियम फॉर गुडविल 35,000 दिया है, उसका पैसा जो बटेगा वो किस रेशियो में बांटा जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सम्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला था, इसलिए हमको पूरा कैलकुलेशन करके वो निकालना पड़ा। ठीक है, अगर आपको एलसीएम निकालना आता होगा तो ये वाला कैलकुलेशन आप स्किप कर दीजिएगा, ये जस्ट दिखाया गया है आपको बताने के लिए, बाकी ये पूरी प्रोसेसिंग आपको नोट करनी है। ठीक है, मैं एक बार सम्स को पूरा कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद नोट करना। अब ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के बाद हम लोग इसका जर्नल एंट्री पास करेंगे एक एक करके। तो फॉर्मेट जो है वो तुम लोगों का रहेगा जर्नल का, ऊपर में हम लोग लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ ए फर्म। फर्म का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस, बताया गया था आपको। जर्नल लिख देते हैं और फॉर्मेट आप बना लीजिएगा डेट का, पार्टिकुलर्स का, और क्या होता है इसमें LF, DR अमाउंट रहेगा और CR अमाउंट रहेगा, है ना। ये जर्नल का फॉर्मेट होता है, लाइन आप लोग खींच लीजिएगा। हम इसके अंदर में ही क्या कर रहे हैं, कंडीशन लिख दे रहे हैं। पहला कंडीशन सम्स में देखो और देखकर बताओ पहला कंडीशन में वो क्या पूछा था। डेट सम्स में कुछ दिया नहीं है, यहाँ पर पहला कंडीशन लिख दे रहे हैं, व्हेन प्रीमियम मनी पेड प्राइवेटली टू ओल्ड पार्टनर, प्राइवेटली टू ओल्ड पार्टनर, यही बोला है ना पहला कंडीशन, है ना। इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रीटमेंट नो जर्नल रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई भी जर्नल देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन उठेगा क्यों नहीं है, तो लिखेंगे सिंस दिस इज नॉट अ ट्रांजेक्शन, दिस इज नॉट अ ट्रांजेक्शन फॉर द फर्म, फॉर द फर्म। क्लियर है। पहला जो ट्रीटमेंट इसमें पूछा है, ये हम लोगों के रूल्स में कितना नंबर ट्रीटमेंट में था, याद है किसी को, तीसरा नंबर था ना।
कि जब प्राइवेटली पे करेगा तो उसका कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस के लिए ये ट्रांजेक्शन नहीं है, बिजनेस के बाहर डीलिंग हो रहा है, उसको बिजनेस से क्या मतलब, समझे। तो इसके लिए कोई भी जर्नल देने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा वाला लिख रहे हैं, दूसरा वाला लिखा है कंडीशन में व्हेन प्रीमियम मनी, थोड़ा सम्स में भी देख लो क्या बोला है, व्हेन प्रीमियम मनी रिटेन्ड इन द बिजनेस, यही बोला है ना, रिटेन्ड इन द बिजनेस, है ना। तो ये हम लोगों ने कितना नंबर कंडीशन में लिखा था, कंडीशन नंबर 1, व्हेन प्रीमियम पेड बाय द न्यू पार्टनर एंड द सेम इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, व्हेन प्रीमियम मनी रिटेन्ड। तो इसके लिए हमने आपको 2 जर्नल लिखवाई थी। पहला जर्नल था, मिलाकर एक भी कर सकते हैं, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो ध्यान रखिएगा, कहीं आपको एक दिखाई देगा, कोई टीचर आपको बोलेगा नहीं एक जर्नल एंट्री होगा, तो वहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने आपको 2 लिखाया है क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय धीरे धीरे सिखाना चाहता हूँ। आप जब सीख जाओगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि ये 2 को हम लोग मिलाकर एक ही जर्नल बना सकते हैं, समझे। तो अभी 2 करेंगे अलग अलग। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पहला एंट्री था कि जब वो प्रीमियम मनी लाया तो उसका एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में हम लोग अमाउंट लिख देंगे 35,000। आप देख लीजिए 35,000 ही है ना प्रीमियम का पैसा, बोलो। प्रीमियम मनी पेड बाय न्यू पार्टनर, पेड बाय एंथोनी लिख दे रहे हैं, न्यू पार्टनर का नाम दिया है ना एंथोनी, क्लियर है। और ये प्रीमियम का पैसा जब रिटेन्ड किया जाएगा, मतलब बिजनेस में रखा जाएगा, तो उसकी एंट्री क्या लिखवाए हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होगा 35,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सुनिएगा अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो, ओल्ड पार्टनर हम लोग जर्नल में लिखवाए हैं, लेकिन यहाँ हम लोग ओल्ड पार्टनर थोड़ी लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर का नाम लिखेंगे। ओल्ड पार्टनर कौन कौन था, अमर था और अकबर था, तो हम लोग लिखेंगे टू अमर कैपिटल अकाउंट, एपोस्ट्रोफी एस देकर नाम लिख देते हैं, अमर कैपिटल अकाउंट, और टू लिख देंगे अकबर कैपिटल अकाउंट। और अगर वहां पर आपको मेरी बात क्लियर नहीं हुई होगी तो मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, सुन लीजिएगा। ये रेशियो हम लोग किस लिए निकाले थे, इसीलिए निकाले थे कि ये जो 35,000 आया वो इन दोनों में जो बटेगा वो किस रेशियो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो टू अकबर कैपिटल अकाउंट लिख दे रहे हैं, और 35,000 को 4:3 में बांट दो, बांटना जानते हैं, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कैलकुलेशन आपको, 35,000 इंटू 4/7, 4 और 3 जोड़कर आता है 7, और यहाँ पर 35,000 इंटू 3/7, है ना, 7 पंजे 35 और 5 चौके 20, पहले का आएगा 20,000 और दूसरे का 7 पंजे 35, 5 तिहाई 15, दूसरे का आएगा 15,000। ठीक है, नरेशन हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर बीइंग देकर लिखेंगे प्रीमियम मनी रिटेन्ड बाय, रिटेन्ड मतलब बिजनेस में रखना, रिटेन्ड बाय ओल्ड पार्टनर, रिटेन्ड बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसको रखा जा रहा है। क्लियर है, ये हमने दूसरा वाला कंडीशन लिखा। अब जो तीसरा कंडीशन है देखिएगा, सम्स में, सम्स को देखना बहुत जरूरी होता है, और कंडीशंस ट्रीटमेंट को याद रखना। अगर तुमको सम्स पूरा क्लियरली समझ में आ गया और ट्रीटमेंट तुम्हारे दिमाग में है, तुमको सम्स करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, सॉल्यूशन करने में। अब देखिए जो तीसरा नंबर कंडीशन पूछा है वो क्या बोला कि प्रीमियम मनी विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, प्रीमियम मनी विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, दिख रहा है,
विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, मतलब प्रीमियम का पैसा पार्टनर बिजनेस से विथड्रॉ कर लिया। ठीक है, सुनना पूरी बात। पहले तो क्या हुआ होगा, ये हम लोगों का कितना नंबर कंडीशन था जो हमने नोट लिख पाया था, उसमें था कंडीशन नंबर 2 में। पहला नंबर कंडीशन था प्रीमियम का पैसा लाएगा बिजनेस में रखेगा, जो ये हुआ। दूसरा कंडीशन था प्रीमियम का पैसा लाएगा बिजनेस में रखेगा और ओल्ड पार्टनर तुरंत विथड्रॉ कर लेगा, ये वाला कंडीशन। तीसरा कंडीशन था जब प्रीमियम का पैसा प्राइवेटली पे किया जाएगा, ये वाला कंडीशन। चौथा कंडीशन था जब इनकमिंग पार्टनर डज नॉट पे एनीथिंग एज प्रीमियम फॉर गुडविल, जब वो प्रीमियम का पैसा कुछ भी पे नहीं करेगा। और पांचवा कंडीशन मेरा लिखवाया हुआ था कि जब इनकमिंग पार्टनर प्रीमियम का पैसा कुछ देगा और कुछ नहीं देगा। समझ रहे हैं पूरी कंडीशन? आपको अगर स्मूथली याद है, समझ में आ जा रहा है पढ़ के, तुमको सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन चीज थोड़ा याद करके दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बारे में सोचो, ये वाला मैं छोड़ूंगा, तुम ही लोग को करना है, इसलिए सुन लेना क्लियरली। प्रीमियम का पैसा विथड्रॉ करेगा तो इसके लिए क्या होगा, पहले प्रीमियम मनी लाएगा, तो लाने के लिए आपको यही वाली एंट्री लिखनी है, ये वाली दिख रहा है आपको, और उसमें भी हमने लिखाया था सेम एज एबव लिखवाया था ना, तो सेम एज 2 का ए, ये वाली एंट्री आपको लिखनी है। ऐसे मत लिख देना सेम एज 2 का ए, हम लोग पूरा लिखना बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दिखा नरेशन के साथ। फिर इसके बाद क्या करेगा, प्रीमियम का पैसा लाने के बाद बिजनेस में रखा जाएगा, तो जब रखा जाएगा तो ये वाली एंट्री होगी सेम एज 2 का बी, ये रखने का एंट्री हो रहा है, बिजनेस में रखा गया, रिटेन हुआ, समझे। और इसके बाद क्या होगा, विथड्रॉ करेगा, जो सम्स में बोला है यहाँ पर कि प्रीमियम मनी अब क्या कर ले रहा है पार्टनर, विथड्रॉ कर ले रहा है। तो विथड्रॉ की एंट्री थी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओल्ड पार्टनर्स कौन है तुम्हारा, अमर, अमर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर कौन है, अकबर, अकबर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करके एंट्री आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, सिंपल थॉट है। पैसा कौन लिया, पार्टनर, डेबिट हो जाएगा, और पैसा निकालता है जब बिजनेस से तो बैंक से ही तो निकालेगा, या कैश भी लिख सकते हो। मैंने लास्ट डे भी कहा था कि मैं कैश कम यूज करता हूँ, बैंक वर्ड ज्यादा, तो आप क्या है, अगर कैश लिखा रहेगा तो कैश लिख दीजिए, नहीं तो बैंक लिख दीजिए, ऑलवेज करेक्ट। ठीक है, तो टू बैंक बोलकर जितना पैसा ये लोग रखा था वो निकाल लेगा। 20,000 इसका था, 15,000 अकबर का, और टोटल प्रीमियम का पैसा कितना था, 35,000। ध्यान रखिएगा, प्रीमियम का पैसा विथड्रॉ होगा तो क्रेडिट में प्रीमियम नहीं आएगा, वो पैसा बैंक से निकलता है या कैश से निकलता है, तो या तो कैश लिखोगे या तो बैंक लिखोगे। और नरेशन में सिंपल एक लाइन लिख दीजिएगा, बीइंग प्रीमियम मनी विथड्रॉन, बीइंग प्रीमियम मनी विथड्रॉन। ठीक है, अभी आप लोग क्या करोगे, पूरा सम्स स्टेप वाइज नोट कीजिए। अगर आपको नोट करने के समय कोई डाउट आए, दिमाग में रखिए, जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाए तो आप एक बार हमसे वो डाउट पूछकर क्लियर कर लीजिए, मैं फिर से उसको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।